लोग का लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द गोल्जी एपरेटस। ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये हम लोग का गोल्जी एपरेटस के द्वारा क्या किया जाता है? ये हम लोग का बनाया जाता है। ठीक, अब गोल्जी एपरेटस कहाँ होता है? ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो हम लोग का ये गोल्जी एपरेटस है। ये गोल्जी एपरेटस जो होता है इस किसको बनाता है? हम लोग का लाइसोसोम से बनाता है। लाइसोसोम ही जो बनता है किसे बनता है? गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनता है। ठीक, अब देखो, द लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड सैक बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब क्या है? ये देखो हम लोग का क्या है? लाइसोसोम। मतलब पहले हम लोग सेल बनाते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्या है? लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। मैं आप लोग को इस पहले फिगर में दिखाता हूँ लाइसोसोम कहाँ है। देखो ये हम लोग का, देखो ये लाइसोसोम दिख रहा है ना, ये हम लोग का क्या है? लाइसोसोम। अब इसकी आप लोग को एक कहानी बताता हूँ। मान लो इस सेल में कोई ऑर्गेनल्स काम करना बंद कर दिए। ये हम लोग मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसको जाएगा, ये मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डेड हो गया। तो लाइसोसोम करेगा, इसके पास जाएगा, इसको क्या करेगा? अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, मतलब उसको खा जाएगा। और उसको क्या करेगा? इसके अंदर क्या आता है, मतलब एंजाइम्स आते हैं, उसको क्या करेगा? पूरा पचा देगा। ठीक, अब सबसे बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये सुसाइड सैक क्यों होता है? सुसाइड सैक क्यों होता है? मतलब क्या, इसके अंदर क्या रहता है? हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम रहती है। ऐसी एंजाइम कोई चीज़ को क्या कर दे? वो पचा दे। ठीक, एंजाइम रहती है। जब ये क्या होगा, मान लो ये कभी कोई चांस आया, ये हम लोग का जो लाइसोसोम है ये मान लो फट गया। क्या हो गया? फट गया। तो इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा वो निकल जाएगा, और जो निकलेगा ये क्या करेगा? पूरे सेल को क्या करेगा? ये डेथ कर देगा, मतलब कि मार देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सुसाइड सैक बोलते हैं। मतलब कि समझ लो मतलब कि अपने आप को क्या कर आत्महत्या कर लेगा, तो ये पूरे सबको सेल को पूरा ले चला जाएगा। ठीक है, और यार ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइड सैक बोलते हैं। ठीक, मेनी स्मॉल ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम हम लोग का है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ग्रेन्यूल जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। मतलब कि जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर क्या रहते हैं? हम लोग का हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं। क्या रहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो एंजाइम्स है ना, ये क्या करते हैं? किसी चीज़ को क्या करते हैं? हम लोग को पचाने में, डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? ये हम लोग का मदद करते हैं। ठीक, अब इसका देखो फंक्शन क्या होता है, मतलब कि इसका काम क्या होता है। ठीक, फंक्शन एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब क्या है? हम लोग का एक तरीके से जो सेल है ना, सेल का क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब पाचन तंत्र है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो पाचन तंत्र होता है, मतलब हम लोग को जो खाने को क्या कहता है? पचाता है। ये क्या कहता है? कोई चीज ऑर्गेनल्स है, कोई भी चीज़ खराब हो गई उसको क्या कहता है? उसको पचा देता है। इससे क्या होता है? हम लोग का जो सेल होता है ना, वो क्या करता है? वो काम करता है सही से। ठीक, रिमूवल ऑफ डेड सेल। मतलब कोई समझ लो डेड सेल है, मतलब कि कोई सेल यहाँ पे मान लो मर गया है, तो उसको कौन रिमूव करेगा? हम लोग का लाइसोसोम ही क्या करता है? उसको रिमूव करता है। सर्विंग बोथ बोथ टू, मतलब कि दोनों काम करता है। ये डिग्रेड भी करता है मटेरियल को, और टेकन आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब क्या है? ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का क्या है? सेल है। कोई भी चीज़ को क्या करता है? वो डिग्रेड, मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करता है? सड़ा और गला देना, मतलब कि उसको खत्म कर देगा, डिग्रेड कर देगा। और डिग्रेड करने के बाद उस चीज़ को क्या कर देगा? वहाँ से उसको समझ लो बाहर भी फेंक देगा, आउटसाइड उसको ले आके उसको कर देगा। समझ आया ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसका दो काम करता है। ये क्या करता है? कोई चीज़ को डिग्रेड भी कर देता है, और क्या करता है? उसको हम लोग को बाहर भी कर देता है। समझ आया ना? अब हम लोग देखेंगे क्या होता है राइबोसोम। क्या होता है? ठीक, राइबोसोम पहले ही में आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग का ये यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस पर राइबोसोम चिपका हुआ था, कुछ राइबोसोम बाहर होते हैं, तो वही राइबोसोम की बात हो रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। एक तरीके से हम लोग का जो सेल है ना, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादातर कौन करता है? हम लोग का राइबोसोम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्ट्री बोलते हैं। किसका? प्रोटीन की सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन काम आता है? हम लोग का राइबोसोम आता है। ठीक, सिंथेसिस ऑफ किसका? हम लोग का प्रोटीन का। समझ आया ना? ये कौन करता है हम लोग का? ये हम लोग का राइबोसोम करता है। समझ आया ना? अब देखो, राइबोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑर्गेनल इन दैट दे आर नॉट सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब देखो, जो हम लोग के जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनल्स है ना, इन सब से जो राइबोसोम है डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये इन सब देखो, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन्स है, हम सब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है सबके ऑर्गेनल के।
यहाँ पे देखो इसके अंदर है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, पर जो हम लोग का राइबोसोम होता है इसके अंदर कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए क्या होता है ये और ऑर्गेन से क्या होता है डिफरेंट होता है, मतलब ये अलग होता है। ठीक, अब देखो द रिब इन राइबोसोम कम फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए विच प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन ऑन मेकिंग प्रोटीन। मतलब कि ये जो हम लोग का रिब जो है ये किससे आया, हम लोग का राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए से आया है। ठीक, अब ये क्या करता है जो हम लोग का विच प्रोवाइड, ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन देता है, क्या करता है मतलब निर्देश देता है किसको, ऑन मेकिंग प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को कैसे बनाना है, कौन बताता है हम लोग का आरएनए। मतलब ये क्या कहता है इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब कि निर्देश देता है। जैसे मैं कहूँगा तुम चलो बैठ जाओ, वहाँ चल जाओ, फिर उसको वहाँ चल जाओ, मैं क्या कर इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तुमको, मतलब समझा ना। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम, मतलब कि जो राइबोसोम का क्या काम होता है। ठीक, तो राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग को प्रोटीन बनाने में कौन मदद करता है, हम लोग का राइबोसोम जो रहता है वो क्या करता है प्रोटीन बनाने में क्या करता है हम लोग की मदद करता है, समझा ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो राइबोसोम होता है क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोग का क्या करता है बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसीलिए हम लोग इसको फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन, मतलब कि एक जहाँ पे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जहाँ पे सिंथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि एक समझ लो कोई हम लोग का जैसे ये हम लोग का ईटा बन रहा है तो उसको बोलेंगे साइट ऑफ ब्रिक प्रोडक्शन। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग को जहाँ पे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जहाँ पे प्रोटीन बनती है उसकी एक जगह जो होती है। ठीक, अब हम लोग देखें नेक्स्ट वाला क्या है, हम लोग का वैक्यूल्स है। क्या है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब कि इसके क्या होती है मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है बाहरी एक परत होती है। ठीक, वैक्यूल्स आर इसेंशियली इनक्लोज्ड विद द कंपार्टमेंट विच आर फिल्ड विद द वाटर कंटेनिंग, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कंपार्टमेंट्स रहता है, वो किस चीज़ से फिल्ड होता है, मतलब भरा किस चीज़ से होता है वाटर से भरा होता है। क्या होता है वाटर से। एंड कंटेनिंग इसके अंदर क्या होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मतलब सिंपल सा जान जाओ, इन ऑर्गेनिक जिसमें क्या होता है कार्बन हम लोग का नहीं होता है, ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है हम लोग का क्या होता है कार्बन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है और इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता। और क्या रहता है इंक्लूड एंजाइम। अब एंजाइम क्या होता है एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कोई रिएक्शन को क्या करता है वो फास्ट कर देता है, एसिलरेट कर देता है। क्या करता है एसिलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब एंजाइम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, मतलब वैक्यूल्स का क्या काम होता है। वैक्यूल्स हेल्प इन वाटर बैलेंस, मतलब कि वाटर के जो बैलेंस है वो क्या करता है वो बनाए रखता है। मतलब क्या हुआ जब हम लोग क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं हम लोग जब साइकिल चलाते हैं। ठीक, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना तो उसको हम लोग तेज चलाते हैं, वो क्या होती है बैलेंस रहती है, ना इधर जाती है ना इधर गिरती है, तो उसको क्या बोलते हैं बैलेंस। मतलब कि जो वाटर को क्या करता है ना ही बढ़ने देता है ना ही कम होने देता है, हो जाना। तो ये क्या करता है वाटर को क्या करता है बैलेंस करता है। ठीक, और क्या करता है इट कैन होल्ड फूड फॉर लेटर यूज और वेस्ट ऑफ रिमूवल। मतलब क्या है हम लोग का जो फूड मतलब मान लो सेल के अंदर क्या हो गया ज़्यादा हो गया, क्या करेगा वो उसको रखे रहेगा। क्या करेगा होल्ड मतलब उसको रखे रहेगा, किस लिए कि उसको हम लोग क्या करते हैं बाद में उसको क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई वेस्ट को क्या रखा है उसको बाद में क्या कहते हैं उसको बाहर रिमूव कर दे, क्या कहते हैं उसको रिमूव कर दे। तो ये क्या कहता है हम लोग का फूड को और वेस्ट को क्या करता है होल्ड कर सकता है। ठीक, अब हम लोग